हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 में किस तरह से प्रैक्टिस करें कि हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अब देखो, आपके पास समय बचा है कम, आपके पास 40-45 दिन बचे हुए हैं। इसके अंदर आपने अगर 12th पास की है या 12th से निकल के आए हो, 12th का एग्जाम दिया है, उसके बाद आपको भाई इन 40-45 दिनों में काम करना है, तो क्या करें। और अगर आप भाई पास आउट थे, आप ड्रॉपर हो, तो भाई क्या करना चाहिए अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए। ये 40 दिन, ये 45 दिन निर्णायक हैं बेटा। ये ही डिसाइड करेंगे कि जो आप इन 40-45 दिनों में करके आओगे वो आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे। तो ये चीज बेटा आप लोगों को बहुत ध्यान देनी है। हर बच्चे के लिए वीडियो है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो 12th पास आउट अभी 12th का एग्जाम देकर आया है या फिर वो ड्रॉपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस बारे में कि भाई आप लोगों का जो जो भी ड्रीम कॉलेज है, जो भी ड्रीम कॉलेज है, आप यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान लगा करके भाई पढ़ाई कर रहे हो कि भाई इस बार सीयूटी देंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचेंगे। लेकिन अभी भाई बीच में एक दरार आई हुई है, अभी रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास लगभग 40-45 दिन है। ठीक है, 40-45 दिन ये आपकी ये जो आपका टाइम है ना, ये बीच में दरार बन के बैठा है। और इस टाइम के बीच में आपको करना क्या है? इन दिनों में आपको करना क्या है? इन दिनों में आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है बेटा? भरपूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने पूरे साल भर, अगर आप ट्वेल्थ के एक स्टूडेंट थे तो भाई आप लोगों ने भाई पूरे साल भर अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप साइंस स्टूडेंट थे तो पीसीएमए, पीसीबी पढ़ा होगा। आप आर्ट स्टूडेंट थे, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, पूरे साल भर पढ़ा होगा। तो क्या अब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी? प्रैक्टिस किए बिना आप नहीं पहुंच पाओगे बेटा, ये बात क्लियर है। क्योंकि जितनी बार हम क्वेश्चन करके देखते हैं उतना हमें फील होता है कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। और एग्जाम में क्वेश्चन ही करने होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही करने होते हैं। पढ़ करके, नॉलेज लेकर के क्या फायदा जब आप क्वेश्चन ही ना कर पाओ सही। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर भी हो तो भी बेटा आप लोगों के ऊपर तो और प्रेशर है कि भाई कैसे होगा। पिछले साल तो वैसे ही हमें ड्रीम कॉलेज नहीं मिला था, जो चाहते थे वो मिला नहीं, या फिर कट ऑफ में नाम ही नहीं आया। तो बेटा ये मौका है 40-45 दिन का, इसमें आप प्रैक्टिस ही करके निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो भाई अभी तक तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए थे। अगर आप अभी तक अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के ही कंफ्यूज हो, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है, अकाउंट्स, बीएसटी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आपने पढ़ा है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या जनरल टेस्ट भी अगर आप देने वाले हैं, अगर आपने अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करे तो आप बेटा थोड़ा पीछे हो। ठीक है, ये 40-45 दिन प्रैक्टिस पे होने चाहिए थे। लेकिन हाँ, अब सर नहीं हुआ, नहीं कंसेप्ट क्लियर है कुछ थोड़े बहुत, क्या करें? अब पढ़ाई छोड़ दें क्या? नहीं बेटा, पढ़ाई नहीं छोड़नी। आपको कुछ ही 5-10 दिनों के अंदर कवर कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस पे लग जाना चाहिए। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई आपको जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, 5 दिन, 10 दिन, आपको इन 40-45 दिन के अंदर वो जो बचे खुचे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेना है। ठीक है, तभी जाके आप प्रैक्टिस कर पाओगे। नहीं तो प्रैक्टिस कैसे करोगे जब आता ही नहीं, क्वेश्चन करे जा रहे हो, गलत ही होंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। कैसे करें प्रैक्टिस, भाई यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो क्योंकि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, सिंपल सी बात है, अगर इतना ही आसान पेपर होता तो भाई कोई बच्चा ड्रॉपर ना बनता, सबको कॉलेज मिल चुका होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपको कितना आता है, बात यह है कि कंपटीशन भी बहुत है। ठीक है, तो जो बेस्ट से बेस्ट होगा उसको कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि सीट कम है और एप्लीकेशन बहुत सारी, लोग अप्लाई बहुत ज्यादा करते हैं। तो भाई 2022 जब से ये आया है एग्जाम, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो भाई मैं एक्सपर्ट के रूप में आपको कुछ टिप्स दे सकता हूं। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो बच्चे कहते हैं सर इसमें थियरी क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आएंगे भाई। ठीक है, एमसीक्यू आते हैं। क्या आते हैं बेटा? एमसीक्यू बेस्ड पेपर है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप। बच्चों को कई बार ये भी नहीं पता, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट है सर ऑब्जेक्टिव है। हाँ बेटा ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता तो भी बेटा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहना कि भाई यहाँ तो सवाल सॉल्व करने होंगे ना। नहीं बेटा, थियोरेटिकल अगर सब्जेक्ट है तो फिर तो थियोरी आनी ही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेटा, प्रैक्टिकल कहना गलत होगा, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल, तो यहां पर बेटा थियरी आएगी ही आएगी। ठीक, फिर ये भाई बात ध्यान रखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना हर टाइप के क्वेश्चन, यानी आपको कोई भी क्वेश्चन का टाइप है छोड़ना नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 2 स्टेटमेंट दे दी, 4 स्टेटमेंट दे दी, बता दो इसमें से क्या सही है क्या गलत है।
ठीक है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं भाई। यहाँ पे आपको भाई बताया होगा, असर्शन दी होगी, रीजन दिया होगा, बोलेंगे भाई क्या ये सही है, क्या रीजन सही है, असर्शन सही है, या एक गलत है ये सही है, या फिर असर्शन सही है लेकिन रीजन भी सही है लेकिन एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा। तो भाई बहुत ज्यादा उसके आपस में कंसेप्ट मिले हुए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैचिंग कॉलम वाले आते हैं कि भाई आपको 2 कॉलम दे देंगे, दोनों कॉलम के आइटम्स को मैच करना है। तो बहुत ज्यादा उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि कंफ्यूजिंग, देखो चीजें आसान हो सकती है लेकिन कंफ्यूजिंग होगी तो भी गलत हो सकता है, आते हुए भी गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इसलिए अगला पॉइंट मैंने लिखा अंडरस्टैंड इंटरलिंक्ड कंसेप्ट। जैसे मैंने असर्शन रीजन में बताया कि बोलेंगे असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता सही। तो कहने का मतलब क्या कि 2 कंसेप्ट के बीच में लिंक जो है वो भी आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट भी आता है, ये कंसेप्ट भी आता है, लेकिन इन दोनों कंसेप्ट को एक साथ पढ़ोगे तो नहीं समझ में आता है। ऐसे भी होगा तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। तो इंटरलिंक्ड कंसेप्ट को अच्छे से समझो, फोकस करो बेटा कीवर्ड्स पे। अगर थियरी क्वेश्चंस की हम बात करें, थियरी सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो फोकस करना कीवर्ड्स पे, क्योंकि अगर आपने कीवर्ड समझ लिए तो क्वेश्चन में या तो कीवर्ड दिख जाएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, या फिर आपको ऑप्शन में कीवर्ड दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या होने वाला है। ठीक, फिर कुछ कई बार क्या होता है बेटा, देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग या रीडिंग क्वेश्चन कंप्लीटली, हमें पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना पड़ता, हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो वो अल्टीमेटली कंसेप्ट वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को तेज करने वाली बात है कि कितना स्पीड में हम कर पाते हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेटा ये कुछ टिप्स थी, और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे वीडियोस के अंदर खुलासा होता रहेगा। बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी याद आया, मैंने आपको पूरा जो मेन चीजें थी जो प्रायोरिटी पे थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो बेटा ये चीजें याद रखोगे, आप प्रैक्टिस अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपने इन बातों को इग्नोर करा, प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है सर जो मोड ऑफ एग्जाम होता है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो बेटा इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम हो रहा है कि भाई ऑनलाइन तो एग्जाम होता ही था सीयूटी का, लेकिन इस बार भाई एनटीए ने बोल दिया कि ऑफलाइन टेस्ट भी हम लेने वाले हैं, और ये नहीं पता है कौन सा सब्जेक्ट का ऑफलाइन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, हाइब्रिड मोड में काम करने वाली है एनटीए सीयूटी एग्जाम के लिए। क्योंकि भाई लॉजिक इसके पीछे सिंपल सा ये है कि कई जगह पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो ऑफलाइन टेस्ट लेना, कंप्यूटर सेटअप लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई जगहों पे, जैसे रूरल एरियाज है। तो चाहती है भाई एनटीए कि भाई बड़े लेवल पे एग्जाम हो, हर बच्चे को हक मिले एक अच्छे कॉलेज में जाने का। क्योंकि सोचो जहां पर सिर्फ भाई जहां पर कंप्यूटर की सुविधाएं एनटीए पहुंचा सकता है, इंटरनेट की सुविधाएं हैं, सिर्फ उन बच्चों को ही मौका मिल रहा है, तो ये इनइक्वालिटी है। तो बहुत अच्छी बात है कि ऑफलाइन टेस्ट भी है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है, ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करना थोड़ी सी अलग बात होती है। सर समझ में नहीं आया, तो बताते हैं, चलो बताते हैं। देखो भाई एनटीए जो मेन बॉडी है जो सीयूटी कराती है, वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी को फोकस करके आप पढ़ाई करो। लेकिन बेटा एनसीईआरटी से आप पढ़ लोगे, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, लेकिन उसमें एमसीक्यूज नहीं है। तो फिर एमसीक्यू के लिए आप क्या करोगे, रेफरेंस बुक लोगे, रेफरेंस बुक भी पढ़ोगे, उसके अंदर थोड़े बहुत एमसीक्यूज मिलेंगे। फिर आप क्या करो, प्रैक्टिस सेट ले लोगे, फिर क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक ले लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस जितने कर लो उतने कम है भाई। 20 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार अपीयर होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं, और लगभग अपीयर भी उतने हो जाएंगे, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ले लोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढोगे कहीं से, फिर एनटीए के ऑफिशियल मॉक टेस्ट आते हैं वो ढूंढोगे कहीं से, फिर आप भाई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ढूंढोगे, आप ढूंढोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिल जाएंगे, और ऐसे ही बेटा 20 लाख बच्चों को पीछे करने के लिए आपको बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। कहां से आएंगे, कहां से आएंगे इतने सारे क्वेश्चन, और इतना एनालाइज कहां से करोगे कि पीवाई क्यू मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये। तो भाई यहां पर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन मेरे पास है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्योंकि जो बच्चों को मिल रहा है ना, सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है, क्योंकि अभी तक एनटीए ऑनलाइन टेस्ट ही लेता था, सीयूटी का एग्जाम लेता था ऑनलाइन, तो भाई ऑफलाइन का तो मटेरियल है ही नहीं। और हम ऑनलाइन तो पहले प्रोवाइड करते ही थे बच्चों को, लेकिन अब बेटा आप लोगों के लिए हम हाइब्रिड मोड में जा चुके हैं। सीयूईटी इंडिया का पहला ऐसा टेस्ट, ऐसी पहली टेस्ट सीरीज है सीयूटी अड्डा ने आपको हाइब्रिड मोड में दी है, जहां पे आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करेंगे, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करेंगे, और हर सब्जेक्ट की करेंगे। यानी जो भी सब्जेक्ट आपका ऑफलाइन होने वाला है उसके लिए आप तैयार हैं। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज बहुत 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 ही जबरदस्त है। 120 ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ऑनलाइन भी टेस्ट ऐसे होंगे जैसे एनटीए जब सीयूटी का एग्जाम एक्चुअल में होता है ना, बिल्कुल आपको कंप्यूटर पे जिस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी। ठीक है, और 2022 से जब से ये एग्जाम शुरू हुआ है तब से अब तक भाई सीयूटी अड्डा 24/7 आपके लिए लीड करता आया है सब जगह पर। चाहे आप क्या कहते हैं अपडेट की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो कंटेंट की जितना आपको पढ़ाना है, चाहे टेस्ट की बात कर लो, बुक्स की बात कर लो, हर जगह पर सीयूटी अड्डा 24/7 सबसे पहले आप लोगों के लिए आया। ठीक है, यहाँ पे आपको 120 ऑनलाइन टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको 70
ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे और साथ में आपको वो गोला लगाने के लिए ऑफलाइन जब एग्जाम होगा आपको OMR शीट मिलेगी, तो गोला भरने के लिए वो आपको OMR शीट भी हम यहीं से देंगे। 80 OMR शीट भी मिलेगी। अगर 10-5 खराब भी हो जाती है तो आप 70 MCQs वाली जो टेस्ट सीरीज है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपके लिए प्रॉपर डिजाइन किया गया है यहाँ पर ये हाइब्रिड टेस्ट सीरीज। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भाई आपको बहुत 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 फायदा मिलेगा। मतलब आपको PYQ की टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की टेंशन नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर मर्ज कर दिया है बेटा। जितना भी अभी तक 2022 से 24 आ गया है, यहाँ तक करते करते NTA ने जितने भी सवाल पूछे, जितना हमने पढ़ाया बच्चों को, सब कुछ सारा निचोड़ इसके अंदर डाल दिया गया है। तो ये आपके लिए भाई आपके ड्रीम कॉलेज की चाबी बनने वाला है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो यहां से करें, लेकिन प्रैक्टिस तो तब होगी जब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। सर कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताओगे? तो बेटा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लाया गया है, प्रतिज्ञा 2024 के लिए। क्योंकि 2023 में बच्चों ने इसको भाई हमारे साथ जुड़े थे प्रतिज्ञा बैच के अंदर ही, और उनको सबसे ज्यादा यहां से बच्चों का सिलेक्शन हो पाया था। ठीक है, तो अभी भी 2024 के लिए फिर बच्चों की हाई डिमांड थी कि भाई हम दोबारा से कुछ ऐसा कर देंगे। भाई बच्चों के लिए हमने यही सोचा, और भाई यहाँ पर फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आपको कोड यूज करना जब भी आप इसको इनरोल करोगे Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी हम कराएंगे, प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे। क्रैश कोर्स है बेटा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना, तभी बेटा आपको सफलता मिलेगी। हम आपके सारथी बन सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। एग्जाम आपका है, ड्रीम कॉलेज आपका है, ड्रीम आपका है। ठीक है, तो फिर भी मैं दोबारा से यही कहूंगा कि आपको ये जो हाइब्रिड टेस्ट है ये आपको करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो सर क्या प्रतिज्ञा अलग से लें, ये अलग से लें, ऐसा करना है क्या? कुछ नहीं बेटा, सबका जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, Adda24/7 ऐप डाउनलोड करना है, और आपको या फिर गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना Adda24/7। आपको पहली ही जो दिखेगी वो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट Adda24/7 इस तरह की। आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, CUT UG पे क्लिक करना है फिर। और आपको जो भी आप स्ट्रीम से, साइंस से हैं और आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो उस पर जाना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो मैं किट के बारे में बात कर रहा था, 70 ऑफलाइन टेस्ट हैं, 120 ऑनलाइन टेस्ट हैं, 80 OMR शीट आपके घर तक पहुंचाई जाएगी बेटा। ठीक है, इसका प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा 2295। अभी बेटा मंथ एंड सेल चल रही है, इसलिए इसका प्राइस और डाउन कर दिया है, और अभी कोड लगाएंगे Y550, इससे और प्राइस गिरेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें इससे मतलब आपको मैं 1500 रुपए तक का फायदा पहुंचाने वाला हूं। अभी आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको पहले ये बता देता हूं, जो बच्चा सिर्फ यही खरीदना चाहता है तो वो क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, Y550 कोड लगाओगे। देख लो बेटा, ये कोड लगाना है आपको, और जैसे ही आप लगाओगे तो बेटा ये प्राइस और कम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है मंथ एंड सेल की वजह से। ठीक है, चलो, तो आई होप ये बात समझ में आ गई। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, आपको यही चीज लगभग 500 रुपए में ही मिल जाएगी। कैसे मिलेगी उसके लिए भी बताता हूँ बेटा। प्रतिज्ञा बैच मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको प्रतिज्ञा प्लस दिखाई दे रहा होगा। देखो बेटा ध्यान से, प्रतिज्ञा प्लस दिखाई दे रहा है। ये प्लस किस चीज का है? यहाँ पे प्रतिज्ञा का लगभग 2900 रुपए का प्राइस है, और 500 रुपए ऐड करके प्रतिज्ञा प्लस आपको मिल जाएगा। और 500 रुपए किस चीज के बेटा? यही टेस्ट सीरीज जो आपको 2295 रुपए की मिल रही है, वो आपको 500 रुपए ऐड करते ही इसमें मिल जाएगी। तो प्रतिज्ञा प्लस लेने का फायदा है कि किसी के अगर कंसेप्ट भी वीक हो तो कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाए, और आपको यहां पे हाइब्रिड किट साथ में मिल जाएगी, लिखा भी होगा विद PYP हाइब्रिड किट, तो यहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपको अलग से इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप भाई अगर आप डायरेक्ट ये ले लेते हो तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी कोड यूज करना है। कौन सा? Y550 बाय नाउ पे क्लिक करो, और यहाँ पे लगाओ भाई कोड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 18% डिस्काउंट दिख रहा होगा। जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Y550 कोड लगाएंगे, और 3443 दिखाई दे रहा है, अप्लाई करते ही 3359 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे ये आपका खर्चा नहीं होने वाला, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। बार बार मैं यही कहूंगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये 3-3.5 रुपए आपको जिंदगी भर फायदा देंगे, लाखों रुपए की सैलरी हर महीने आपको देंगे। तो भाई यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे, कंजूसी दिखाओगे तो बेटा गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी, और आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और वो प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को अपने आप ही करनी पड़ेगी, आपके लिए कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सपना आपका है तो मेहनत भी आपकी होगी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर जरूर करें,
सबके साथ शेयर करें और लाइक करके भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ाए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूं। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए, उसके लिए भी भाई मैं तैयार हूं, आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आपका जो बोर्ड एग्जाम था वो भी हमने करवाया और आपका CUET एग्जाम भी हम ही करवाएंगे। इंडिया की नंबर 1 टीम, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म CUET अड्डा 24/7, और वहीं से भाई कॉमर्स अड्डा 24/7 है। और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और भाई मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, बल्कि मैं तो कहता हूँ मिलते हैं आपसे प्रतिज्ञा बैच में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।